अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक अजीबो-गरीब वाक़या कल के दिन हमारे साथ पेश आया, संडे वाले दिन। तो उसी बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि हम जीटी रोड वाली साइड से गए टैक्सला, टैक्सला से वापसी हम मोटरवे पे चढ़े और मोटरवे पे आते हुए वो जो बूथ था जहाँ पे टोल टैक्स या पर्ची वगैरह देते हैं, उनके शीशे वगैरह बंद थे और कोई बंदा वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। तो हम खैर दोस्त ने भी ध्यान नहीं किया, हम 3 दोस्त थे, तो हम चल पड़े। आगे जब आए तो आगे जब इस्लामाबाद के अंदर हम इंटर होने लगे तो वहाँ पे हमें रोक लिया गया और उन्होंने कहा जी पर्ची दें। हमने उनको बताया जी कि वहाँ पिछले शायद जहाँ से हम इंटर हुए हैं वहाँ कोई बंदा आपका नज़र नहीं आया। तो उसने कहा जी 240 रुपये आप जो है दें। जबकि जो काफ़ी सारा टोल टैक्स था, वैसे 50 रुपये बनते थे, तो हमने इसको कहा 50 रुपये बनते। तो उसने कहा 240 रुपये दो यार, फिर जाने देंगे, ज़्यादा लंबी बात ना करो। हमने कहा जी हम 50 रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि हम जो है टैक्सला वाली साइड से चढ़े। तो इतनी देर में खान साहब थे, माशाल्लाह बारिश थे, और इखलाक तो उनका बिल्कुल ना पूछें, इंतहाई बदतमीज़ किस्म के इंसान। और उन्होंने आगे कहा जी बस पेशावर का टोल टैक्स काटो और ज़्यादा बात नहीं करनी। और ये क्या है कि ऑर्डर करके, जैसे वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हों, और ऑर्डर करके वो चले गए। और वो बंदा भी अड़ गया कि उसने कहा जी नहीं 240 रुपये ही हम आपसे लेंगे। हमने कहा नहीं जी, हम जो बात है, ठीक है, टैक्सला से हम आए हैं तो जो बनते हैं वही हम पैसे देंगे। खैर इसी तू तकरार में काफ़ी देर तकरार होती रही, मेरा दोस्त उनसे बात करता रहा, बात नहीं बनी। उसके बाद मैं गाड़ी से नीचे उतर गया, और नीचे उतर के जब मैं सबूत के पास जाने लगा तो खान साहब ने मुझे थोड़ा सा पुश किया। तो मैंने उनको पकड़ के रोका, मैंने कहा इंसान बनो और तरीके से बात करो, ये पुश करना कोई नहीं। उसने कहा जी कि यहाँ नहीं खड़े हो सकते, वापस गाड़ी में बैठो। मैंने कहा क्यों, यहाँ क्यों नहीं खड़े हो सकते भाई, आगे जाके खड़ा हो जाता हूँ थोड़ा, लेकिन गाड़ी में बैठने की क्या तुक है कि गाड़ी में ही बैठो। उन्होंने वो बूथ बिल्कुल बंद कर दिया बैक साइड से भी, और कोई गाड़ी वहाँ पे नहीं आ रही थी, और हमारी बहस मुबाहिसा चल रहा था। इसी दौरान काफ़ी तगोदे, और अंदर जो बंदा बूथ में बैठा हुआ था उसने कहा जी बदमाशी करनी है। मैंने कहा जी बदमाशी हम नहीं कर रहे, बदमाशी आप लोग कर रहे हो, और इंसानों की तरह यहाँ पे बैठो। और एक तरीका कार है, टोल टैक्स ही है, कोई हम यहाँ पे डकैती करके चोर नहीं है, और वो आपको हम दे रहे हैं जो है। तो इतनी देर में खैर वो इस बात पे एग्री हो गए कि 50 रुपये ही लेने हैं। पहले तो बड़ी बड़ी उन्होंने बातें की। खैर 50 रुपये हमने दिए, तो उनमें से एक शख्स आया हमारे पास, और उसने कहने लगा जी कि यार आपस में इस तरह झगड़ा नहीं करते। तो हमने कहा जी हम तो टैक्स दे रहे थे इसको, इसी ने आगे से इतनी बदतमीज़ी से बात की है, और हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, कोई बदतमीज़ी से बात करेगा तो लाजमी बात है, फिर हमें भी थोड़ा बहुत तो एज आ पाकिस्तानी होने के नाते हर बंदे का खून गर्म है, गुस्सा तो आता है। तो हमने कहा जी हम भी किसी न किसी को फ़ोन करते, और कैमरे से वहाँ चेक किया जाता है कि वाकई आया हम टैक्सला से चढ़े हैं या ऊपर अंदर आए हैं मोटरवे पे या नहीं आए। तो उसने कहा यार हम आर्मी के लोग हैं और आर्मी का हमारा अदारा है, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने कहा सर ऐसी बात नहीं है, आर्मी हमारी हिफाजत के लिए है, हम लोगों को टॉर्चर देने के लिए। और हर बंदा जो मुंह उठाकर जो आर्मी का नाम लेना शुरू कर देता है, ऐसा आप ना करें। और कोई ऐसा मसला नहीं, आर्मी की भी आप हैं तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए, हमारी शहरियों को आप आर्मी का नाम लेके धमकाए ना। तो खैर उन्होंने मज़ीद कोई बात नहीं की, ना हमने बात की, और हम अपने रास्ते पे चल पड़े। तो आप ये बताएं कि क्या उन लोगों का ये रवैया, गलती ज़ाहिर बात है हमारी भी थी, लेकिन क्या ऐसे बददिमाग किस्म के लोगों को ऐसे टोल टैक्स पे बिठाना मुनासिब है कि जहाँ पे झगड़ा हो जाए? तो बेहतर ये है कि अच्छे और सुलझे हुए लोगों को वहाँ पे बिठाएं, जो बात को समझें। अगर तरीके के साथ वो बात करते, क्या पता हम 240 रुपये भी उनको दे देते, लेकिन जिस तरीके से बात की उनको 10 रुपये भी देने का दिल नहीं था, लिहाजा जो 50 रुपये बनते थे वो हमने दिए। और वैसे तो कई लोग टैक्स दिए बगैर भी चले जाते, लेकिन हमने पाकिस्तानी शहरी होने का सबूत है। तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आया उन लोगों का ये रवैया, कि आप लोगों के साथ भी कभी इस तरह हुआ कि, और ये लोग जो है ना इंतहाई बदतमीज़ किस्म के जो है ना वो टोल टैक्स पे बैठाए होते हैं। तो बेहतर ये है कि ज़रा सुलझे और पढ़े लिखे लोगों को बैठाया जाए, ताकि आम आवाम इनकी नौसत से महफूज रहे। शुक्रिया।